के बारे में, ठीक है। ये वीडियो होने वाली है कि मेरे 10th में क्या रिजल्ट आए थे उसके ऊपर। तो पहली बात तो ये है हमारी आपसे कि यार जज मत करना, बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो विदाउट गेटिंग एनी डिले हम लोग सीधा टॉप पॉइंट पे आते हैं कि मेरा 10th का रिज़ल्ट क्या आया था, ठीक है। तो फर्स्टली लाइक यार मेरा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया था। पहली बात तो मेरी इंग्लिश में लिटरेचर में आई थी लाइक 70 मार्क्स, ठीक है। ऑल ओवर टोटल मिला के 70 मार्क्स आए थे मेरे, ठीक है। और लाइक मेरे 70 मार्क्स आए थे। और तो मैं जेन्युइनली, मैं अगर सच बताऊं तो मैंने कितना पढ़ाई करा नहीं करा, तो यार मैंने पूरे साल कोई भी पढ़ाई नहीं करी। मतलब मैं पढ़ी ही नहीं, लिटरली मेरा मार्कशीट गिर गया। मैं पढ़ी ही नहीं, मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। मतलब लास्ट 3 मंथ में मैंने अपना पूरा सिलेबस कवर करा, वन शॉट देख के, इधर उधर से करके। क्योंकि पूरे साल मेरा ये था कि यार मस्ती कर लेते, क्या दिक्कत है, अभी एक ही महीना तो मतलब फर्स्ट मंथ ही तो है, फिर करेंगे ना पढ़ाई, बचा हुआ है साल पूरा का पूरा। तो ये सोच के फिर मेरा पूरा साल वेस्ट हो गया। और फिर लाइक मुझे आखिर के 2 महीने में 3 महीने में अपना पूरा सिलेबस कवर करना पड़ा। और भाई ऐसे मुझे आप लोग चैलेंज दे रहे हो कि भाई करते हैं टेस्ट में, एक साथ करते हैं, देखते हैं किसका टेस्ट में ज़्यादा नंबर आता है। तो ठीक है, देखते हैं। वैसे भी कल टेस्ट है और आज रात में बैठ के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। लाइक खैर छोड़ो। तो मैंने हिंदी में कोर्स ए लिया था, तो फिर उसमें मेरे 77 मार्क्स आए थे। लाइक पता है मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत अपने हिंदी सब्जेक्ट पे किया था। मतलब सबसे ज़्यादा मैंने उस पर प्रैक्टिस किया। मैंने मतलब एनसीईआरटी का वो जो आता है ना ऐप, उससे क्वेश्चन पेपर निकाला, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी यार मैंने। मतलब लिटरली पहले तो मेरी वाट लगी पड़ी थी, वो जो पूरा मतलब वो लक्ष्मण जी के ऊपर जो पूरा वो रहता है पैराग्राफ वगैरह, पूरा कहानी स्टोरी, उसमें तो मेरी वाट लगी पड़ी थी। पर लाइक मैंने एक दिन में उसे कवर कर लिया और बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर किया। लाइक मैं खुद पे ना एकदम गर्व महसूस कर रही थी उस समय क्लास में। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही मैं एग्ज़ाम में बैठी और वो फर्स्ट डे था एग्ज़ाम का, हाँ पहला दिन एग्ज़ाम का हिंदी ही था पहला दिन एग्ज़ाम का। तो फिर आई वाज लाइक कि हाँ हो जाएगा, मेरा तो पूरा कंप्लीट है, मैं तो पूरे पेपर ही चाट के आ गई हूँ, एकदम एक रात में पूरे विज्ञान हो गई हूँ। लाइक इस टाइप का मेरा एकदम कॉन्फिडेंस था। और मैं गई भी थी, मेरे से सारे क्वेश्चन आ रहे थे। बस पॉइंट ये था कि यार फर्स्ट डे था ना, तो आधा घंटा 20 मिनट 30 मिनट तो आपका टीचर ही ले लेता है। उसके बाद ना लाइक मुझे यानी इतना मेरे पास कॉमन सेंस उस समय था नहीं कि पहले थ्योरी करूँ या फिर पहले मतलब एमसीक्यू वगैरह जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें करूँ। तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। और जब लास्ट में बेल बजा ना कि हाँ भाई अभी आधा घंटा से बचा है, तो पता है मेरे हाथ काँप रहे थे, ऐसे ऐसे पूरे हो रहे थे, मेरे हाथ काँप रहे थे, पेन तक नहीं पकड़ा जा रहा था, मेरे पूरे बॉडी पे गूज बम्स आ गए थे उस समय। इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना कि मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा था। तो फिर लाइक मैंने उस समय ना जैसे तैसे करके लिखना शुरू किया। और फिर उस समय क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ था कि 200 से 50 वर्ड में लिखना है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, जिसके कारण मेरी गलती थी कि मैंने टाइम के समय के कमी की वजह से हमने उसे बहुत कम समय में लिखा। और लाइक जैसे 300 वर्ड, फिर 250 150 वर्ड में लिखना था, तो उससे कम ही शब्द में लिखा, जिसके कारण इसमें तो मार्क्स कटेंगे ही। और लाइक हैंड राइटिंग तो स्पीड में लिखने के चक्कर में पूरी की पूरी टट्टी जैसी हो गई थी। एक तो पहले से ही मेरी हिंदी में हैंड राइटिंग इतनी गंदी थी, उस समय तो और लग रहा था नर्सरी के बच्चे ने पेपर लिखा है, वैसा हैंड राइटिंग हो गई थी। तो नंबर तो कटना भाई बनता था ना। तो फिर मेरे मैथ्स में तो पूछो ना आप, मतलब ऐसे हो रहा था धक 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 कि भाई बस पास हो जाऊँ। और ये कमेंट मत करना कि मैथ्स लेने के बाद भी, मतलब मैथ्स में इतनी घटिया होने के बाद भी तुमने मतलब पीसीएम स्ट्रीम लिया है 12th में, तो क्या करें यार। अब जो ले लिया सो ले लिया, इस पर कमेंट मत करना यार, हेट कमेंट्स मत देना कि तुम्हारे तो खुद के इतने हैं, तुम क्या मोटिवेट करोगी। नहीं, देखो मेरे से जो मिस्टेक हुई, मैंने जो मिस्टेक करी, वो इम्पॉर्टेंट है ना कि मैंने उसे क्या सीखा, मुझे क्या समझ में आया उससे। मुझे पूरे साल स्टार्टिंग से ही मतलब समय देना चाहिए था, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आई हैं अब जाके। तो वो सारी एक्सपीरियंसेस मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगी ना, वो सारी जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट थिंग्स, ठीक है। और फिर मेरे मैथ्स में आए थे सिर्फ और सिर्फ टोटल मिला के 46 नंबर। कैन यू इमेजिन दैट कि जिस बंदी के 10th में टोटल 46 मार्क्स आए होंगे,
वो पीसीएम लेगी 12th में जाके, उसमें भी 12th का सिलेबस कितना हार्ड होता है, अभी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है अभी, मतलब ऐसे दिमाग घिस रही हूँ मैं, लिटरली मैं अपना दिमाग घिस रही हूँ। तो और उसमें पता है मेरा ग्रेड क्या आया था, क्या आया होगा मेरा ग्रेड, D1 आया है मेरा ग्रेड, D1। और मैं एक चीज़ बताना भूल गई ना, जिस समय मेरा रिज़ल्ट निकला था ना, तो मेरे घर में ऐसा माहौल था कि हाँ भाई रिज़ल्ट निकलेगा 1 दिन में 2 दिन में निकलेगा, बस ये माहौल था। और आई वॉज लाइक कि हाँ निकलेगा, निकलना तो है ही, एक ना एक दिन निकलेगा। लेकिन मैं ना आराम से बेड पे बैठ के लैपटॉप में स्क्रॉल कर रही थी, और मेरे भैया आते हैं बगल से, ठीक है, मेरे भैया आते हैं और उछल के, वो जंगली इंसान, मतलब कोई मेरे दुख में सबसे ज़्यादा खुश है ना तो वो मेरा भाई है। वो उछल के आए और वो बोले कि छोटी का रिज़ल्ट निकल गया, छोटी का रिज़ल्ट निकल गया। और मेरी मम्मी आई, मेरे पापा आए, सब एक पे एक आए गए। और मेरा दिमाग उस समय, मेरे इस खोपड़ी में कुछ भी नहीं चल रहा था। आई वॉज लिटरली ब्लैंक। मैं मतलब सन्नाटा छाया हुआ था मेरे दिमाग में, हिल गई थी मैं अंदर से कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो क्या रहा है यार। मतलब इंसान को खुद अंदर से प्रिपेयर तो हो जाने दो कि आज रिजल्ट निकलेगा। इंसान इस मस्ती में है कि निकलेगा 1-2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते भर में निकलेगा। ये तो प्रिपेयर तो हो जाने दो कि आज निकलेगा, अभी 1 घंटे में मतलब निकल गया। तो मैं इसके लिए भाई साहब बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। और जब निकला ना तो सब देख रहे हैं मेरा रिज़ल्ट, और मैं कोने में जाके ऐसे बैठी हुई हूँ। और फिर जब निकला रिज़ल्ट तो सारे नंबर काउंट किए, सब कुछ जो भी होता है उसे कैलकुलेट किया, तो इतना घटिया परसेंटेज आया। पर यार मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा इतना कम क्यों आया, इतना कम क्यों नहीं आया, बिकॉज दे नो कि हाँ भी ये पढ़ नहीं रही थी। लास्ट 2-3 महीने में पढ़ के बच्ची ने कैसे भी करके बस पास कर गई, बट दे विल सपोर्ट मी, ठीक है। तो आई रिस्पेक्ट दैट थिंग्स कि भाई उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बाकी बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो पूछते हैं भाई तुझे क्यों नहीं आया, उस समय पे थप्पड़ चला देते हैं। और हमारे बिहार में ना ये सारी चीज़ें कॉमन है कि रैप्टे, अभी भी पेरेंट्स चाहे ना रैप्टे खींच के मारते हैं, ठीक है। और बातें सुनना तो भाई खाने के बराबर है। दिन में जितनी बार खाने खाते हो ना, उससे ज़्यादा बार तुम रैप्टे खाओगे अपने पेरेंट्स से, ये तो लिखा के ले लो। और फिर साइंस में ना मेरे आए थे 66 मार्क्स टोटल। सोचो 66 मार्क्स, और ये लड़की 12th में पीसीएम स्ट्रीम ले रखी है। खैर तुम लोग ज़्यादा कुछ हेट कमेंट प्लीज़ मत करना, अब करने वाले का मुंह थोड़ा ही रोक लेंगे, जो करना है करो, आई डोंट केयर अबाउट दिस, ओके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये जो तुम लोग बोलते हो कि भाई सोशल मीडिया क्यों चलाती हो इतना, मत बनाओ वीडियो, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। देखो ठीक है, जो चीज़ लिखी हुई है तुम्हारी लाइफ में वो होने से कोई रोक नहीं सकता है, वो होगा ही होगा, कभी भी कुछ नहीं रोक सकता। बस पॉइंट ये है कि तुम अपना कर्म करो, ठीक है। कृष्ण जी के भक्त हो गए तो इतना तो पता ही होगा, वैसे किसी के भी भक्त हो गए तो इतना पता होगा कि हर भगवान सिर्फ यही कहते हैं कि बच्चे तुम सिर्फ कर्म करो, ठीक है। अगर मैं कर्म अच्छा कर रही हूँ तो मेरा कर्म कोई ले नहीं लेगा, ठीक है। वैसे कुछ ज़्यादा बार ठीक है बोल दिया है। और फिर सोशल साइंस में यानी कि एसएसटी में मेरा आया था 75। और पता है एसएसटी में ना मतलब मेरी क्लास का जो लड़का था, प्रशांत नाम था उसका, वो मेरे आगे बैठा था, ठीक है। वो मेरे आगे बैठा था और मतलब थोड़ा बहुत क्लास में ऐसा नहीं था कि एकदम स्ट्रिक्ट ही था, थोड़ा सा छूट वूट था। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें ये आता है, तो ही बॉस लाइक कि मत बोलो ऐसे ऐसे करके। तो पहली बात तो ये लगा कि यार क्या है, मैं तुमसे पूरे आंसर नहीं पूछ रही। और फिर ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है नहीं कि अगर तुम मुझे अगर 5 नंबर का बता दोगे तो तुम मतलब मैं तुम तेरे से आगे चली जाऊँगी, ऐसा कुछ है नहीं। तो खैर अपना अपना सेट ऑफ माइंड है, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर यही था कि भाई इतना तो मुझे समझ में आ गया कि पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। और अगर मैं पहले से पढ़ के जाती ना तो 90% 90+% तो कोई बात ही नहीं थी। मैं नहीं पढ़ के गई, मतलब ऑल ओवर मैंने सिर्फ
आखिरी के 2 महीने 3 महीने पढ़ाई करे तो फिर इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया। अच्छा नहीं था, बट मैंने नहीं, मतलब मैं हम नहीं पढ़े थे, ठीक है, तो एक तरह से वो ठीक ही ठाक है मेरे लिए। बट अगर हम ये चीज़ देखें कि भाई अगर पढ़ के जाते तो अच्छा कर सकते थे, तो ये चीज़ ख़राब है। और हाँ, 10th की मार्क्स कहीं कहीं पे इफेक्ट नहीं करती है, पर बहुत जगह करती है। तो यार, जितने भी मेरे जूनियर्स ये वीडियो देख रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि भाई हम आपसे कम स्कोर किए तो आप लोग ये देख के कहो कि नहीं इससे तो अच्छा ही कर लेंगे। नहीं, ये इसलिए नहीं है, इसलिए है कि भाई आप लोग मोटिवेट रहो, जो कुछ भी आना होगा वही आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप भगवान के सामने हाथ जोड़ लोगे या फिर कुछ भी कि आप रो लोगे धो लोगे तो आपका मार्क्स आपके मार्कशीट से चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जो हो गया सो हो गया। अब बस उसके लिए प्रिपेयर रहो। अगर आपको लग रहा है कि आप घर में लात खाओगे तो इट विल फाइन, ठीक है। आप उसके लिए प्रिपेयर हो कि हाँ भाई मम्मी चप्पल मारेगी, खाना है चप्पल। नहीं, ये मजाक है सिर्फ, ठीक है। तो या बेस्ट ऑफ लक। मे बी यू गेट बेटर स्कोर देन मी, मे बी नहीं, आप लोग अच्छा करोगे ही। बिकॉज आजकल के जितने भी क्लास 10th के 9th के बच्चों के पास बहुत ज़्यादा पहले से ही दिमाग रहता है। लाइक मेरे समय में भी था, बट मैं खुद अपनी डेवलप नहीं थी। मतलब मुझे ये नहीं, मतलब मेरे पास इतना दिमाग नहीं था कि भाई मस्ती के साथ भी हम ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करके कर सकते हैं। जब लास्ट टाइम पे जब मुझे लगा कि सिलेबस कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब आखिरी के जैसे कि मैंने बताया 2-3 महीने में, तो उस टाइम मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही थी। मेरा पूरा हेडलाइट उसी पे था कि भाई कैसे अपना सारा चीज़ स्कोर करना है। और फिर मैंने मतलब यूट्यूब वगैरह पे सर्च करा कि भाई कहाँ से क्या होगा, हाउ टू कवर सिलेबस, मतलब इस टाइप का नहीं सर्च करा, मतलब वन शॉट वीडियो वगैरह। तो जिसमें एजुकेशन भैया, प्रशांत भैया, बहुत सारे ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और लाइक एक बार में समझ में आ जाता है, एक बार बुक रीड कर लो और सिर्फ उनकी स्टोरी सुनो तो इट वाज वाव। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई अगर मैं पहले से पढ़ती तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकती थी। और एक चीज़ और, मतलब मैं ना जब क्लास में लिखती थी हिंदी में, तो मैं जितने भी मतलब थे वो सब कहते थे कि बस थोड़ा बहुत हैंड राइटिंग सुधार लो, बाकी तुम बहुत अच्छा लिख रही हो। लेकिन यार एग्ज़ाम में जाके ना, पता है ना, मेरे हाथ काँप रहे थे जब आखिरी का आधा घंटा बचा था। और जब मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकली थी तो मतलब हम सारे स्टूडेंट्स ना एक साथ जाते थे एग्ज़ाम देने के लिए, और स्कूल के जो प्रिंसिपल सर थे वही लेके जाते थे, ठीक है। तो फिर हम सब जब एक साथ गए थे और एग्ज़ाम हॉल से निकले, तो मेरी जो फ्रेंड थी ना, जो मेरी सबसे ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड थी, मतलब मेरा मुँह ऐसे बना हुआ है। मैं अपने हाथ में ऐसे अपनी वो क्या कहते हैं यार उसको, यार क्या कहते हैं, भूल गए। हाँ, एडमिट कार्ड लेके मैं ना ऐसे एकदम टेंशन में बाहर आ रही हूँ कि भाई क्या होगा, 80+ भी नहीं आ रहा है। मतलब भगवान से बस हे भगवान बस 80+ आ जाए, 80+ आ जाए। बट शी वॉज लाइक कि भाई मेरा तो 80+ आएगा। मतलब देखो, खुद खराब करो तो उसमें बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आपका सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड कह रहा है ना कि भाई मेरा तो बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम, ये वो फलाना ढिमकाना, तो आपको बहुत बुरा लगता है कि भाई सिर्फ मेरा नहीं है डूबा, सिर्फ मेरा नहीं है। मतलब उसके लिए खुशी फील हो रही है, पर अकेले आप डूब रहे हो, ये चीज़ तो सही नहीं है ना। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बट आई वॉज लाइक कि ठीक है ना यार, वो पढ़ के गई है। पर मुझे पता था वो पढ़ के नहीं गई। उसके बगल में जो लड़का था ना, वो मतलब समझ लो यार, वो उसको बता रहा था, वो पूरा कॉपी उसको दे रहा था छापने के लिए। और वो कह रही थी कि वो अपनी क्लास का टॉपर है। फिर जब रिजल्ट निकला ना, तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मैं लास्ट में दे दूँगी अपना मार्कशीट का फ़ोटो। तो फिर यार बहुत गंदा परसेंटेज आया था मेरा, 67-68 आया था। बट मैं अपना इज़्ज़त बचाने के लिए 70 बोल देती हूँ, ठीक है। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा शेमलेस वाली बात हो गई। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया ना, तो उसका रिजल्ट मेरे से भी गंदा आया। एंड आई वाज लाइक कि करली पॉप, ये तुमने क्या किया, ये क्या किया तुमने। तो पहली बात तो मुझे खुशी नहीं हुई, बट थोड़ी थोड़ी तो हुई, थोड़ी थोड़ी तो हुई। और हाँ, एनसीईआरटी ऐप पे अभी अपडेट आया है कि 12 मई को आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप वी विल मीट सोन इन नेक्स्ट वीडियो। तो फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और जब आपका रिजल्ट निकले तो ये बात ज़रूर बताना कि आपने क्या चीज़ स्कोर किया और आप क्या किस स्ट्रीम को लेना चाहते हो। और अगर आपको स्ट्रीम को लेके वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना। बेस्ट ऑफ लक।